हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। यार आज हम अपने वोकैबलरीज के भंडार को और ज़्यादा बड़ा करते हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से, हर बार की तरह पूरी एनर्जी के साथ बढ़ेंगे आज। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहते हैं। चलते हैं यार, तो पूरी एनर्जी के साथ आज हमारा पहला वर्ड है कॉन्वोक। कॉन्वोक को तो आप रिलेट कर सकते हो, कल क्या हुआ था, आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने आपके स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया है ना, मीटिंग हुई थी एक, और आपके डिसीजन जो भी आपका 12th के एग्जाम होंगे नहीं होंगे, कब होंगे कैसे होंगे, उनके बारे में एक मीटिंग रखी गई थी। कॉन्वोक का मतलब होता है टू अरेंज और कॉल पीपल टू अटेंड अ फॉर्मल मीटिंग। इस बात का ध्यान रखना है, फॉर्मल मीटिंग जब की जाती है तो लोगों को जब इकट्ठा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वोक करना। ठीक है। पहले मैं बता दूं यार, कल जो भी आपका डिसीजन, अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं आया है। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि आप 25 तक जो है सारे स्टेट्स जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर को सजेशन देंगे, और उसके बाद 1 तारीख को आपका फाइनल डिसीजन आएगा। तो जो फालतू की स्पेकुलेशंस, जो रूमर्स फैली हुई हैं, उनको प्लीज़ आप खारिज कर दीजिए और 1 तारीख तक का एटलीस्ट इंतज़ार कीजिए। ठीक है। तो चलते हैं अब इसके, अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूँ, समन, आपने देखा होगा ना, कोर्ट समन भेजता है, तो कोर्ट समन भेजता है मतलब कि कोर्ट उसको बुलाना चाहता है वहाँ पर, है ना। समन, इसका हम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। कन्वीन, बहुत अच्छा वर्ड है कन्वीन यार, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। कन्वीन का मतलब भी यही होता है, अरेंज करना। ठीक है। आगे हमारा कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, लेकिन फॉर्मल मीटिंग के लिए नहीं होता वहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पर भी आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल नहीं होता है, मीटिंग जो होती है फॉर्मल नहीं होती है। ठीक है। ये इसके सिनोनिम हो गए। अब इसके एंटोनिम क्या बात, अब देखो, इकट्ठा करने का बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्पर्स कर देना, है ना, बिल्कुल स्कैटर कर देना, बिल्कुल अलग कर देना उनको। आप कर सकते हैं डिस्पर्स, आप याद कर सकते हैं, स्कैटर, डिफ्यूज आप याद कर सकते हैं। ठीक है। एक और मेरे को वर्ड याद आ रहा है, एडजर्न। ठीक है। एडजर्न का मतलब ये होता है कि ठीक है, एंड हो गई किसी चीज़ को, ख़त्म कर दिया। ठीक है। एडजर्न आप याद कर सकते हैं। आप इसका यूज़ देख सकते हो, द PM कन्वोक्टेड हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स फॉर एन अर्जेंट मीटिंग। ठीक है। कन्वोक्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायबॉलिकल, और ये जो आपको पिक्चर दिख रही है बिल्कुल वैसा ही इसका मीनिंग है, डायबॉलिकल। डायबॉलिक का मतलब होता है, डायबॉलिकल का मीनिंग है कि एक क्या कहते हैं, प्रेत, भूत प्रेत जो होता है ना, वैसी करेक्टरिस्टिक्स रख लेना, है ना, डेविलिश होना, बिल्कुल ही एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट होना। इनको हम क्या कहते हैं, डायबॉलिकल कहते हैं। ठीक है। इसको आप याद कर सकते हैं। फियंडिश, फियंडिश हमने जहाँ तक मुझे याद है हमने पहले भी किया था। फियंडिश का मतलब होता है प्रेत। ठीक है ना, जो प्रेत होता है उसको हम फियंडिश कहते हैं। ठीक है। आप फिर आगे याद कर सकते हैं इन्फर्नल। इन्फर्नल वर्ड हमारा निकल गया है हेल से। ठीक है, क्योंकि हेल में भी क्या होता है, वही बिल्कुल आग वाग वैसा कुछ बताया जाता है ना, बिल्कुल आग होती है वहाँ पे डाल दिया जाता है। इन्फर्नल वहाँ से निकल के आता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपॉलिंग। अपॉलिंग भी हमारा जो है भूत प्रेत वाली जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको बताता है। एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है, डेप्लोरेबल, आप याद कर सकते हैं, डेप्लोरेबल। ठीक है। डेप्लोरेबल होता है बड़ी ही खेदजनक जो चीज़ें होती है ना, उसको हम डेप्लोरेबल कहते हैं। ठीक है। आप इसको भी याद कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्ड है। अब देखो, ये सारी जो है बिल्कुल नेगेटिव से वर्ड हो गए, है ना, ये इसके डायबॉलिकल, फियंडिश, इन्फर्नल, अपॉलिंग, है ना, डेप्लोरेबल। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत ही हॉली चीज़ है ना, पवित्र, डिवाइन है, प्लेजेंट है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। ये जो प्लेजेंट हो गया, तो ये तो अपॉलिंग का बिल्कुल एकदम अपोजिट आ गया, बिल्कुल ही इसका एंटोनिम आ गया। ठीक है। तो इसका यूज़ देख लेते हैं। सच बार्बरिक एक्ट्स ऑफ किलिंग इनोसेंट चिल्ड्रन स्पीक्स अ डायबॉलिकल माइंड। ठीक है। बच्चों को मार देना ये एक तरीके का डेविल माइंड, ये ऐसा बताता है कि सामने वाले का कैसा है, बिल्कुल डायबॉलिकल माइंड है, मतलब कि एकदम भूत जैसा, इसका बेकार दिमाग, एकदम अनप्लेजेंट, है ना, बहुत ही बेकार। क्लियर है आपको ये वर्ड। आगे चलते हैं। आगे हमारा बैशफुल, बहुत अच्छा वर्ड है, और इससे मुझे 2 चीज़ याद आ रही है। इन 3 वर्ड्स में बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक होता है हमारा बेनफुल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा बेलफुल, ठीक है, और तीसरा ये हमारा बैशफुल। ठीक है। काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं इनके अंदर। तो ये देखो, जो बेनफुल और बेलफुल, ये मतलब होता है किसी हार्म करना, है ना, हार्मफुल जो चीज़ें होती हैं उनको हम बेनफुल, बेलफुल कहते हैं। बैशफुल का मतलब होता है शाय, शर्माना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, बिल्कुल शर्मा रहा है। ठीक है ना।
ये बैशफुल का मतलब होता है शर्माना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल हमेशा, ठीक है। तो ये 3 वर्ड जो है मैंने साथ ही लिख दिए। आई होप आगे से आप इनमें कंफ्यूज तो नहीं होने वाले, ठीक है। सो इसका सिनोनिम देख लेते हैं, डेम्यूर, ठीक है। डेम्यूर का मतलब होता है बिल्कुल ही जो शाय होता है, डेम्यूर। आगे नेक्स्ट वर्ड है डिफिडेंट। अब डिफिडेंट जो है ना कॉन्फिडेंट का बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। अब कॉन्फिडेंट मतलब बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, अब अपोजिट है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जो मतलब बिल्कुल एकदम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सी किसी के अंदर होगा, किसी के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो शर्माएगा। ये क्या हो जाएगा, डिफिडेंट हम यहाँ पे याद कर सकते हैं, है ना। रेटिसेंट हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। रेटिसेंट का मतलब होता है बिल्कुल ही जो रिजर्व्ड लोग होते हैं, रेटिसेंट उसको हम बोलते हैं। आप याद कर सकते हैं मीक, याद कर सकते हैं मीक। मीक जो वर्ड है ना वो जेंटल लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, जेंटल पर्सन जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो जेंटल लोग हैं वो थोड़े शाय होते हैं, ठीक है। मीक आप याद कर सकते हैं। आप कॉय याद कर सकते हैं, कॉय, कॉय मतलब शर्मीला होता है, ठीक है। रिजर्व्ड, ठीक है, रिजर्व्ड, ठीक है। इंट्रोवर्ट आप यहाँ याद कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम की बात करूं, एंटोनिम जो हो जाएगा इसका बिल्कुल ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है भाई बेशर्म, जिसको कहते हैं, दैट इज ब्रेजम, ब्रेजन सॉरी। ब्रैश आप याद कर सकते हैं, ब्रैश बहुत अच्छा वर्ड है यार, ब्रैश, ठीक है। इंट्रेपिड आप याद कर सकते हैं, इंट्रेपिड होता है निडर। अब जो निडर है वो शर्माएगा थोड़ी ना किसी चीज़ से, बिल्कुल निडर है वो, है ना। ये आप इसके एंटोनिम्स याद कर सकते हैं। इसके यूज़ की बात करें, यू माइट फील बैशफुल व्हेन यू मीट अ गुड लुकिंग गाय और गर्ल, ठीक है भाई। ये इसका यूज़ हो गया बैशफुल का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैटिटस। तो बहुत अच्छा वर्ड है यार ग्रैटिटस, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ग्रैटिटस का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि कुछ काम होते हैं यार इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो ऐसी कुछ चीज़ जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम क्या कहते हैं, उसको ग्रैटिटस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अनकॉल्ड फॉर, अननेसेसरी आप कह सकते हैं, डन और गिवन फॉर फ्री, ये 3 मीनिंग निकलते हैं। मतलब इसके ये तो एक ही मीनिंग हो गया, मतलब कि किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी है। और बिल्कुल ही जो चीज़ फ्री की जाती है दैट इज़ ग्रैटिटस, उसको भी ग्रैटिटस कहा जाता है, ठीक है। सो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अनजस्टिफाइड, ठीक है। अननेसेसरी मतलब अनजस्टिफाइड, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। अनजस्टिफाइड हो गया। अनवारंटेड हो गया, अनवारंटेड, ठीक है। ग्रैटिश, ग्रैटिश तो निकल के आता है यहाँ से, ये जो हमारा पेड जो फ्री वाली चीज़ होती है दैट इज ग्रैटिश होती है वो हमारी, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं अनरीजनेबल से, है ना, कि इनका कोई मतलब नहीं था। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा बिल्कुल ही, ठीक है। टेनेबल हो जाएगा। टेनेबल का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल जस्टिबल हो, ठीक है, जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो ग्रैटिश है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा, ठीक है। ग्रैटिश का मतलब होता है फ्री, तो इसका उल्टा हो जाएगा पेड हमारा, ठीक है। जल्दी देखते हैं। फिनिश, यहाँ पे यूज देखते हैं इसका, फिनिशिंग 10 सीजन्स ऑफ GOT गेम ऑफ थ्रोन्स बिफोर IP मैट रोहतक वुड बी कॉल्ड एज ग्रैटिटस, ठीक है। रोहतक से पहले आपका 19 जून का पेपर है, कोई बच्चा अगर यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स के 10 सेशन खत्म करा तो बिल्कुल ही ग्रैटिटस है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी देखने की, ठीक है। ऐसी कोई क्या कहते हैं आपदा नहीं आ रही कि आपको अभी देखना है उसको, ठीक है। लास्ट वर्ड है आज का हमारा जेजून, ठीक है। मैं चार्ज लगाना भूल गया इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा। जेजून, जेजून का मतलब होता है नेव, और बिल्कुल जो सिंपल सा होता है ना, और बिल्कुल ही इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो होता है जो अनइंटरेस्टेड, बिल्कुल अनइंटरेस्टेड सा होता है, और जो कि बिल्कुल नेव और सिंपलिस्टिक से जो लोग होते हैं उसको हम जेजून कहते हैं, ठीक है। इसका वर्ड याद कर सकते हैं इनजेनियस। इनजेनियस होता है हमारा इनोसेंट, बिल्कुल जो इनोसेंट सा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज इनजेनियस। कैलो आप याद कर सकते हैं, कैलो का मतलब होता है बिल्कुल ही कैलो होता है आपका यहाँ पे जो इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, इनएक्सपीरियंस, उनको हम कैलो कहते हैं। यहाँ पे आप एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, आप आर्टलेस भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आर्टलेस, आर्टलेस का वो लोग होते हैं जिनको छल कपट नहीं आता, ठीक है। आर्टलेस का मतलब वो कुछ आर्टिस्ट से मत समझ लेना। आर्टलेस लोग होते हैं बिल्कुल जिनको छल कपट नहीं आता, तो वैसे लोग इनोसेंट होते हैं, ठीक है। आप याद कर सकते हैं टेडियस। टेडियस तो हमारा आता है जो बिल्कुल बोरिंग चीज़ हो, वो निकल के आता है हमारा टेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा, अब जो चीज़ बिल्कुल अनइंटरेस्टेड सी है, सिंपल सी है, तो उसका उल्टा सोफिस्टिकेटेड एकदम, ठीक है, बहुत ही बढ़िया एडवांस्ड है, मैच्योर है, फैसिनेटिंग है। तो जो चीज़ें फैसिनेटिंग होती है वो हमें अच्छी लगती है ना, बोर नहीं होते उसके अंदर। इसका यूज़ है
आई होप यू डोंट फाइंड माई वोकैब लेक्चर्स जून। बिल्कुल तुम एकदम अनइंटरेस्टेड से मेरे लेक्चर्स, मुझे उम्मीद है कि ऐसे नहीं लगते होंगे। सो ये चीज़ तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि वो कैब लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपको इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। सो आई होप यार आज हमने जो अपने 35 के आसपास वर्ड सीखे हैं, बहुत यूनिक तरीके से सीखे हैं, आपने इसको एंजॉय किया होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। सो मैं मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।